हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगे। जोड़ी गई संख्याओं के बीच से कोई संख्या को ज्ञात करना हो, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि क्रमागत जो संख्या वाला होता है उसका जो फर्स्ट वीडियो है उसको हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यह जो क्लास है हमारा तीसरा क्लास है। हम आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पहला वीडियो नहीं देखें यदि आप, तो उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। उसका भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए, यदि वो दोनों वीडियो को आप देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो बनने वाला है और छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग डायरेक्ट इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और उससे ही समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ये बात हम आप लोग से रोज रोज कहते हैं और बहुत फास्ट मोड में करते हैं, इसलिए कि इस बात को आप भूलिए नहीं। यदि आप जो पीछे से कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं तो हमें आशा है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हम रोज रोज इसलिए कहते हैं कि जो भी नए लड़के हमसे ज्वाइन हो रहे हैं वो इस बात का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के लिए ये बातें जरूरी होता है। और देखिए, इस बात को हम बहुत फास्ट बोलते हैं क्योंकि सब लोग जानता है कि सब्सक्राइब करना क्या होता है। इस बात को हम ज़्यादा समय देना नहीं चाहते हैं, हालांकि आज समय ज़्यादा दिए हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली संख्या जो सम संख्या होगी उसे ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको ध्यान से देखना है। 3 क्रमागत, पहला, दूसरा, तीसरा, हम इसको सिर्फ डॉट डॉट द्वारा ऐसा दर्शाए हैं। इसका मतलब समझिएगा, जब तीनों पहले जो संख्याएं वो क्या है, सम संख्याएं। तो सबसे पहले सम संख्याएं के विषय में बताइए। सम संख्या क्या होता है इसको हम बता चुके हैं। देखिए, सम संख्या उन्हें कहते हैं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। क्रमागत कह रहा है, क्रमागत का मतलब क्या, एक के जस्ट बाद दूसरा क्रम, उसी क्रम में नेक्स्ट वाला हमारा सम संख्या क्या आएगा, इवन नंबर क्या आएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी कुछ हो हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। देखिए, हम बेसिक को थोड़ा सा जोर दे रहे हैं समझाने के लिए, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट करने का तरीका देखेंगे। जैसे मान के चल रहे हैं, यदि यहाँ 2 सम संख्या है तो उसके जस्ट बाद वाला सम संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। उसके फिर से जस्ट बाद वाला क्रम जो सम संख्या होगा क्या होगा, उसी क्रम में, तो 6 हो जाएगा। यह बात क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? यानी हमारे कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि हर बार जब नेक्स्ट वाला हमारा सम संख्या आएगा तो 2 2 जुड़ता जाएगा। यदि आप इसे बेसिक से बनाएं तो इसमें कह सकते हैं कि 3 संख्याएं जब हैं तो उसमें पहले को यदि हम यक्स माने तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, उससे 2 बढ़ के होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 होगा। और तीसरा वाला देखिए तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 में फिर से 2 ऐड करके होगा, यानी फिर से 2 ऐड हो जाएगा। हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, इसका कोई खास यूज नहीं है। आशा है कि आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी अब हम कह सकते हैं जो तीनों संख्या होंगी क्या होंगी, यक्स होगा और यक्स प्लस 2 होगा और यक्स प्लस 4 होगा। हमसे कहा क्या जा रहा है कि इन तीनों सम संख्याओं को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 24 आता है। अर्थात इसको हम लोग एक इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन जब बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। और जोड़ेंगे, देखिए यक्स 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 तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। पहले 24 हो रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। तीनों को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद 2 और 4 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 24। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे, तो इसको जब माइनस कीजिएगा तो 18 हो जाएगा और 3 से जब भाग दीजिएगा तो 3 6 18, यानी जो हमारी पहली संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी, ये वाली क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ। और उसके बाद सेकेंड वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट वाला होगा क्या होगा, 10 हो जाएगा। कैसे, यहाँ से देखिएगा, 6 से यह 2 ज़्यादा है और 6 से यह क्या है, 4 ज़्यादा है। इस प्रकार से हमारा बेसिक मेथड है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 8 जो हमारा आंसर होगा सही होगा। लेकिन हमको इस प्रकार से नहीं बनाना है, सिर्फ आपको हम बेसिक के लिए बताएं हैं, समझने के लिए बताएं हैं। हम लोग शॉर्टकट देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी बीच की संख्या को ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप उसके लिए एक छोटी सी बातों को ध्यान दीजिएगा। आप टोटल योग योग बटा में जो संख्या है, यानी हम कह सकते हैं जितनी संख्याएं में दी गई है इस बातों को, जैसे कि हमारा 3 संख्या दिया गया था, इससे हम सिर्फ डिवाइड कर देंगे और हमारा जो बीच वाला संख्या है निकल जाएगा। और हमसे पूछ भी रहा है बीच का संख्या, तो क्या करेंगे, सभी योग क्या है 24, और इसमें जब हम 3 से जब डिवाइड कर देंगे, सॉरी 1 2 3, हाँ ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 3 8 24। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीच वाली जो हमारी संख्या होगी क्या होगी, 8 होगी। आशा है कि जो हम पहला क्वेश्चन का बेसिक समझाएं इस बात को समझे होंगे। ये बात तो करना आसान है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बताया जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए।
टोटल सम संख्या 5 है और उसमें योग बताया जा रहा है क्या है 80 है। सबसे पहले देखिए योग हमारा जो बताया जा रहा है क्या है 80। तो हम क्या कर दे रहे हैं, पहले उनके बीच की संख्या ज्ञात कर रहे हैं और उसके बाद पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी क्या होगी इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बीच की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं 80 में उस 5 से डिवाइड कर देंगे। छोटा छोटा है, इसको हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा। तो 5 से करिएगा तो क्या होगा, तो 5 8 40, सॉरी 5 के 5 यहाँ से 3 5 6 30, 16 आ जाएगा। इसका अर्थ थोड़ा समझिए कि बीच वाली जो संख्या है वह 16 है, उसके पहले और उसके बाद भी संख्या है। टोटल संख्या कितना है 5 है। तो 5 है जो कि बीच वाला यहाँ है, तो इसका मतलब कि 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। समझ पा रहे हैं, 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर। यह बात भी आप जानते हैं कि जो सम संख्या होता है वह 2-2 के रेंज में बढ़ता है। यानी कि यहाँ से देखिए यह भी 2 से बड़ा होगा, फिर यहाँ भी 2 से बड़ा होगा। यानी हम पहले कम कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ से 14 आएगा, और फिर कम कर रहे हैं तो क्या आएगा 12 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी सबसे छोटी जो सम संख्या होगी क्या होगी 12 होगी। देखिए अगला बताया जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह 250 है और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो योग क्या बताया जा रहा है 250। अब हमें अभी बताएं कि बीच की संख्या पहले ज्ञात कीजिए। तो बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है, योग बटा में क्या हो जाएगा हमारा, योग बटा में संख्या हो जाएगा। यानी 250 और टोटल कितनी संख्या है, तो 5 संख्या है। तो 5 संख्या है, तो सबसे पहले आप उनका योग कैसे, सॉरी उनके बीच की संख्या ज्ञात कैसे करने के लिए इसको डिवाइड कर दिए। तो 5 5 25 ऐसे, यानी कि बीच की संख्या होगी क्या होगी 50 होगी। और यह हमें क्या बताया जा रहा है, हमसे बताया जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्या, इसका मतलब कि जस्ट इसके बाद वाला क्या होगा तो 52 होगा, और जस्ट इसके बाद क्या होगा फिर 54 होगा, और इससे पीछे देखिए तो क्या होगा 48 होगा, और इससे भी पीछे देखिए तो क्या होगा 46 होगा। समझ पा रहे हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे तो सिर्फ पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी तो 54 ही है। जब बड़ी कह रहा है तो इसके बाद हम भागेंगे, और जब छोटी कह रहा है तो क्या है उससे पीछे भागेंगे। और आपके दिमाग में यह बात जरूर चल रहा होगा कि सर यहाँ तो सिर्फ 5 दे रहा है, मान लीजिए 50 दे 40 दे, ऐसे करके बहुत ज़्यादा मात्रा में दे, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है कि जब हम 1 नंबर इससे आगे बढ़ रहे हैं तो हम 2 जोड़ रहे हैं, जब 2 नंबर बढ़ रहे हैं तो 4 जोड़ रहे हैं, जब 3 नंबर बढ़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे, यहाँ से क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे ना। समझ पा रहे हैं क्या हम कहना चाहते हैं। यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे हैं एक बार तो 2 जोड़ रहे हैं, जब 2 बार बढ़ रहे हैं आगे इसका मतलब 2 + 2, 2 बार जोड़े इसका मतलब 4 जोड़े। देखिए 50 से 4 जोड़े हैं ना, तो यानी कि जितना, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है कि ऐसे करके 21 नंबर दे रहा है, नीचे कह रहा है हमसे 21 नंबर के विषय में। तो बीच वाली संख्या को ज्ञात करने के लिए हम जब ज्ञात करेंगे बीच वाली संख्या, तो उससे पहले 10 नंबर आएंगे और उसके जस्ट बाद भी 10 नंबर आएंगे। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या को पूछेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ हम अपना दिमाग लगा के करेंगे क्या कि इसके यानी कि बीच वाली जो संख्या है उससे हमको 10 आगे जाना है। तो 10 आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में 2 से गुणा करके यानी 20 को हम प्लस करेंगे। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा जब ज़्यादा मात्रा में पूछा जाएगा तब। इस तरह 5 है तो इसको तो हम अपने से बना सकते हैं, सिर्फ बीच की संख्या ज्ञात करके 4 आगे बढ़ जाएंगे। आशा है कि इस बात को समझे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। ध्यान से देखिएगा, 3 क्रमागत विषम संख्या, यहाँ पहले अभी तक देख रहे थे सम संख्या, लेकिन अब क्या रहे यहाँ आ रहा है विषम संख्या, और 3 है उसमें क्या है योग 51 है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, योग क्या है 51 है, और टोटल संख्याएं कितनी हैं 3 है। सबसे पहले 3 संख्या है, तो एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब विषम संख्या से हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। पहला यदि मान लीजिए विषम संख्या हमारा 3 हो, तो जस्ट अगला विषम संख्या क्या होने वाला है, तो इससे जस्ट अगला विषम संख्या 5 होगा, उससे अगला विषम संख्या क्या होगा 7। यह भी तो क्रमागत ही है। यहाँ आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं क्या, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। हालांकि हम इसको पहले क्लास में बता चुके हैं कि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसमें जो बीच का डिफरेंट होता है क्या है 2-2 का डिफरेंट होता रहता है। यानी कि उसमें जो क्रमागत रूप से देखा जाए तो सिर्फ 2-2 बढ़ता जाता है। तो सम विषम में इसमें आपको घबराना नहीं है। यदि विषम संख्या भी दे दे और विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति कहने का अर्थ है जो टोटल नंबर है, जो टोटल संख्याएं हैं, वह टोटल संख्याएं क्या हैं विषम मात्रा में हो, तब उस पीरियड में उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या बीच की संख्या को ज्ञात करने के लिए, बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, योग बटा में उनकी संख्या। योग क्या है टोटल 51 है, और टोटल कितनी संख्या है 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे 17 3 51, यानी कह सकते हैं कि बीच की जो संख्या होगी क्या होगी 17 होगी। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है विषम संख्या कौन सी होगी। हाँ, बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी, तो 17 ही हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि बीच की संख्या को ज्ञात करने के लिए ही ये फॉर्मूला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है,
5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 है संख्या और उसमें टोटल जो योग है वह क्या है 145 है। तो योग 145 है, हम भाग दे देंगे उनकी कितनी संख्या है उससे और हमारा बीच की संख्या निकल जाएगा। और हमसे पूछ क्या जाएगा सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 5 दूना के 10, यहाँ से 4, 5 9 45, 29 हमारी बीच की संख्या है और सबसे छोटी पूछ रहा है। और टोटल कितना है 5 है ना, इसका अर्थ है कि 2 इधर भी होगा और 2 इधर भी होगा, क्योंकि बीच में तभी आएगा। तो इससे जस्ट 2 हम लोग पहले जाएंगे, यानी कि जब 2 पीछे जाना है, ध्यान दीजिएगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या जब 2 संख्याओं के हिसाब से पीछे जाना है तो हम डायरेक्ट 4 माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 यहाँ माइनस करेंगे फिर से 2 माइनस करेंगे, जब 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 25 होगा, और यही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। अब मान लीजिए इसको पूछता तो क्या करते हम 27 करते, इसको पूछता तो हम क्या करते तो 31 करते, और इसको पूछता तो हम लोग क्या करते 29 30 31 32 33 हो जाता। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है, समझ लीजिए। ये सब क्वेश्चन सिर्फ आपको आगे बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 है, उसका टोटल योग क्या है 55 है। तो योग बटा में संख्या, यानी बीच वाली क्या है 11 है। जब बीच वाली 11 है तो 2 आगे जाएगा, तो जब 2 आगे जाएगा इसका मतलब कि यहाँ से 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। चलिए अगला देखिए क्या है। देखिए यह क्वेश्चन में अब सम के रूप में आने लगा है। जैसे हम लोग 3 5 7 ऐसे करके पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या आ रहा है सम संख्या, यानी 4 होगा फिर 6 होगा 8 होगा ऐसे करके है। तो इसमें योग जो बताया जा रहा है 36 है। देखिए थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। योग क्या है 36 है। फॉर्मूला तो सब जानता है, लेकिन फॉर्मूला के आधार पे आप क्वेश्चन को छोटा कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को समझिए। तो इसमें कहीं ना कहीं मुख्य बात जो होता है वह आपके बेसिक पर डिपेंड करता है। जो आपका बेसिक जितना ही ज़्यादा क्लियर है आप क्वेश्चन को उतना ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें जो संख्या है क्या भाई, संख्या 4 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आप बीच की संख्या को कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो इस बात को थोड़ा समझिए। जब संख्या 4 है 1 2 3 4, इसका मतलब बीच की संख्या तो यहाँ आने वाली न है। इस बात को तो पूछा भी नहीं जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप यह बताइए तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस संख्या को ज्ञात करना है क्या है। सबसे पहले बेसिक मेथड, उसके बाद हम लोग बड़े मेथड की ओर चलेंगे। बेसिक मेथड हमारा x होगा, x + 2 होगा, और इसको क्या मानेंगे x + 4 मानेंगे, और उसके बाद क्या मानेंगे, उसके बाद x + 6 मानेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है क्या सभी संख्याओं का जो योग है 36 है। हम सबको जोड़ दे रहे हैं, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 36। अब ध्यान दीजिए x यानी 4x है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 4x, और 2 4 6 6 12 यानी 12 हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा 36 में से 12 जाएगा तो 12 दूना के 24 यानी 24 बचेगा। x से भाग देंगे तो 4 6 के 24, 6 बार में क्लियर हो जाएगा। यानी जो x का वैल्यू है क्या होगा 6 होगा। तो 6 2 8 और 8 2 10, 10 2 12, यानी कह सकते हैं यहाँ जो संख्या आएगा क्या आएगा 10। कैसे आए समझें क्या। हाँ यहाँ बताया जा रहा है कि x में यह क्या हो जाएगा 4 जुड़ेगा। x का वैल्यू हम अभी 6 निकालें तो 6 में 4 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10। यह हुआ हमारा बेसिक तरीका। बेसिक तरीका ये बहुत लॉन्ग नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। देखिए कि इससे और सारे जो मतलब कि अलग अलग जो चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं इससे कहीं ना कहीं बड़े होते हैं, लेकिन जो बड़ा नहीं है पहले से छोटा है उसको और छोटा किया जा सकता है, तो कर ले सकते हैं हम लोग, और उसको करने का प्रयास भी करना चाहिए। जैसे इसको थोड़ा सा हम छोटा और करने का प्रयास करते हैं। देखिए जो फार्मूला हम लोग बता रहे थे कि योग बटा में जो यन है, यानी यन क्या नंबरों की यानी टोटल संख्याओं की संख्या है, इस प्रकार से कहते हैं टोटल राशियों की संख्या है। जब हम डिवाइड करें तो बीच वाली संख्या आती थी, तो बीच वाली जब संख्या आ रही है तो इसमें क्या हम बीच वाली संख्या को नहीं ज्ञात कर सकते हैं, एकदम ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के लिए क्या हम 36 में 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 आ रहा है, तो हम इस बात को कहेंगे कि यहाँ जो होगा वह 9 होगा। यह बात समझ रहे हैं। और 9 के जस्ट बाद वाली संख्या को हमको पूछना है, क्योंकि 9 तो बीच में ना है, तो तीसरा नंबर पे कौन आने वाला है, तो पहला दूसरा तीसरा नंबर यही ना आएगा, तो इससे जस्ट आगे जाएगा। समझिए यहाँ थोड़ा, यहाँ और यहाँ के बीच में यदि 9 है तो इसके और इसके बीच में यदि 2 का डिफरेंट है, यानी कह रहे हैं कि जो यहाँ यदि मान लीजिए यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होने वाला है 4 होने वाला है, तो इसकी बीच वाली संख्या क्या होगी, सिर्फ यहाँ से 1 बढ़ा होगा फिर से 1 बढ़ा होगा, तभी तो यहाँ 2 का डिफरेंट पाया जा रहा है। हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ यदि 8 रहा हो तभी यहाँ 9 हुआ होगा, उसके जस्ट बाद 10 हुआ होगा, तभी तो 8 से 10 में 2 का डिफरेंट पाया जा रहा है।
तो इस प्रकार से आप पहले बीच वाली संख्या को ज्ञात करेंगे, उससे एक सिर्फ आगे बढ़ जाएगा तो निकल जाएगा। यह आपको अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ तो अभी हम सम विषम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो 2 का डिफरेंट सिर्फ दिया जा रहा है। कभी कभी 4 का डिफरेंट दे दे, 5 का डिफरेंट दे दे, 10 का डिफरेंट दे दे, तो उस पीरियड में भी इस सब बातों को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह 102 है और सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, टोटल क्या है, नंबर क्या है, 6 है, योग क्या है, योग जो योग बताया जा रहा है हमारा क्या है, 102 है। आप 102 बटा में कर दीजिए 6, तो 102 बटा में जब 6 कीजिएगा तो क्या होगा, 6 के 6, यहाँ से 4, 6 7 42, यानी जो होगा वह क्या होगा, 17 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो संख्या है यदि 17 है तो जस्ट इसके बाद वाली क्या होगी, 18 होगी, इसके पहले वाली क्या होगी, 16 होगी। सम संख्या बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी पूछ रहा है। यह भी क्या है, यह भी 6 नंबर है टोटल। तो इसका मतलब समझिएगा कि 6 नंबर है तो 3 नंबर यहाँ से होंगे, 1 2 3। और देखिए इस बात को हम लोग नहीं समझेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 17 हमारा सम संख्या नहीं है, यह तो बीच वाली पार्ट आया है। तो इसमें भी क्या आएगा, 1 2 3। तो 1 2 3, हमको 3 जब पीछे जाना है तो यहाँ से क्या करना है, देखिए यहाँ से 3 पीछे नहीं बल्कि 1 2, सिर्फ 2 पीछे जाना है तो 4 घटा देंगे, क्योंकि 2 घटाएंगे तो यहाँ जाएंगे, फिर से 2 घटाएंगे तो यहाँ जाएंगे। इसका मतलब 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से 12 हम कह सकते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट इसी पर देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन बताया जा रहा है क्या है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वह 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग है वह भी क्या है, 72 है और 4 है टोटल। तो आप यहाँ से देखिए योग क्या बताया जा रहा है, 72 है और इसमें टोटल कितनी संख्या है, 4 हैं। तो आप इसको 4 से करिएगा तो 4 के 4 और यहाँ से 3 बचेगा, 4 8 32, यानी इसमें क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ जो संख्या है बीच वाली संख्या हमारा 18 आ गया और है क्या, यह विषम संख्या है। तो जस्ट इसके बाद हम लोग जाकर देखेंगे तो यह 19 पाया जाएगा और इसके जस्ट पीछे जाकर देखेंगे तो 17 पाया जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो आप यह बताइए, जब टोटल 4 ही संख्या है तो ई वाला तो है नहीं हमारा, जस्ट इसके बाद वाला होगा और इसके एक पहले वाला होगा, 2 इधर 2 उधर। अब देखिए 19 के बाद क्या आएगा हमारा, 21, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 21 होगी। छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वह 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल 6 संख्या है, उसमें योग बताया जा रहा है 180 है, विषम संख्या होगी। चलिए 180 योग है, 6 से हम भाग देंगे, 6 3 18, बीच वाली जो संख्या होगी क्या होगी, 30 होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब 30 हो गया इसको मानना नहीं है, इस बात को भी ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि यह जो नीचे वाला वैल्यू है वह क्या है, सम संख्या में है। तो इसके जस्ट बाद हमको देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब टोटल 6 संख्याएं हैं तो इससे पहले 3 होंगे और इसके जस्ट बाद भी 3 होंगे। समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये वाला हमारे बीच का पार्ट है, इसका भाग नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। हमको चौथा पूछ रहा है तो पहला दूसरा तीसरा और इसके बाद चौथा, चौथा क्या होगा, 31 होगा। एक ही जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे एक ही, क्योंकि यह हमारा रियल वैल्यू नहीं है। यदि यहाँ से भागना होता तो हम 2 जोड़ के भगाते। देखिए ये सब जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं टोटल छोटे छोटे कुछ प्रश्न थे जो कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास किया गया इस माध्यम से। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। आपको यदि ऐसा लग रहा होगा कि ये सब छोटे छोटे बातें हैं, ये तो हम जानते ही हैं, तो कुछ भाग हैं जो कि देखिए हम टोटल A to Z पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना तो ज़रूरी ही है। किसी भी पार्ट को हम छोड़ नहीं सकते हैं, वह आसान हो या कठिन हो। इस माध्यम से इसको बताना ज़रूरी था, क्योंकि यह बहुत ही सरल टॉपिक था। तो जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, यदि आप समझ चुके हैं तो वीडियो को कर दिएगा लाइक, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।